सियासी चौक में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की, जिसे अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि समाज बटा था तो देव स्थल अपमानित हो रहे थे। अगर हम जाति और अन्य वादों के आधार पर विभाजित होते रहेंगे तो अपमानजनक स्थिति निरंतर सामने आती रहेंगी। राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी तो सनातन धर्म, देश और हम सब मजबूत होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जातीयता, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित होने पर इसका खामियाजा सबसे पहले धर्म स्थलों और बहन बेटियों को भी भुगतना होगा। फिलहाल इस पर अब सियासत हो रही है कि कभी मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, तो वहीं अब सनातन धर्म के सभी जातियों को संगठित होने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ सामाजिक लोग एकत्रित हुए हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि सर, जिस तरह से बयान सामने आ रहा है उस पर आप क्या कहेंगे और इसे किस नज़रिए से देखते हैं? सनातन अर्थात सबसे पुराना, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद जब मनुष्य जीव की उत्पत्ति यहाँ पे हुई तो वह हिंदू धर्म, वह सनातन है। हम सबसे पुराने वाले हैं और सनातन में एक ही धर्म था, वो सनातन दैविक धार्मिक वो धर्म था। ये बाद में चल के इसमें ये हिंदू के रूप में परिवर्तन हुआ और जातियों में विभाजन हुआ और विशेषकर नेताओं ने हमारे देश को और लोगों को जातियों में बांटा, अनेक देशों में बांट दिया है। लेकिन महाराज जी ने जो भाव व्यक्त किया है सनातन के विषय में अक्षरशः सही है। हमारे धर्म में सुबह से लेकर और रात्रिकाल सोने तक अनेकों हमारे मंत्र हैं। जैसे कि प्रातःकाल में जब हम लोग सुबह उठते हैं तो गणेश जी का स्मरण करते हैं, वक्त कुन महाकार सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नम कुरुदेवम सरकारेषु सर्वदा। वहाँ से हमारे सारे कार्य शुरू होते हैं। दिन में सर्वमंगलम गले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। हमारे देश में नारी भी पूजनी है और हमारे धर्म में सनातन धर्म नारी भी पूजनी है और पुरुष भी पूजनी है। यह सनातन धर्म जो है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, माता सीता और राधा की उत्पत्ति है। और आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म महोत्सव है। स्वामी विवेकानंद जी इस सनातन धर्म के पुरोधा थे और आपने जो ज्ञान दिया, आज पूरा भारत जो है जो ज्ञानमय हुआ है, भगवामय हुआ है। आप स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम आपके माध्यम से श्रीमान जी, हम पूरे देश के लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की शुभकामना देते हैं और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी स्वामी जी के विचारों को आत्मसात करिए। और भी लोग हैं, समझते हैं। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान को? जय माता दी। हम लोग हिंदू हैं और सबको हिंदू होकर ही आया है। जैसे कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महिम महिषा कुब्रा मणेभ्य स्वमस्तु नित्यम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जो संसार में जो भी व्यक्ति आया है हिंदू होकर आया है। जो योगी जी ने जो संगठन बनाकर हम लोग को जोड़ एकता होने के लिए जो भी संगठन बना है उसके लिए हम लोग आभार कर हम लोग एकजुट होते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। और भी लोग हैं, समझते हैं। सर, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव भी है और लोग ये कह रहे हैं कि ये वोट बैंकिंग के लिए जो इस तरीके के बयानबाजी हो रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का एक मुखिया होता है। हमारे और आपके परिवार में जो गार्जियन होता है वो एक पिता होता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो एक तरह से इस सूबे के पिता के रूप में उनको कार्यभार यहाँ की जनता ने संभालने को दिया है। तो अगर एक सूबे के मुखिया का इस तरह का बयान अगर आता है, प्रदेश के लिए आता है, प्रदेश के लोगों के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। गलत इस नज़रिए से क्योंकि आपको हिंदू बिरादरी के लोग भी वोट देकर के उस सत्ता के शीर्ष पे बैठाए और मुस्लिम बिरादरी के लोग भी उस सत्ता के शीर्ष पे आपको बैठाने का काम किए हैं। अगर आपको सनातन धर्म और अलग जातियों से इतनी ही नफरत है और वो है, तो इन्हीं के पार्टी में शहनवाज हुसैन जैसे लोग मंत्री बनाए जाते हैं, राज्यसभा में सांसद बनाए जाते हैं। तो फिर उनको आप पार्टी में जगह देकर के राज्यसभा जैसे जगहों पर सांसद बना करके भेजते हैं, तब आपके अंदर ये कट्टरता नहीं आती है। और जब चुनाव आता है तब आपको सनातन धर्म याद आता है, हिंदू और मुस्लिम नज़र आता है आपको। कहीं ना कहीं इस हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा फसाद, जातिगत मजहब में लोगों को फंसा करके मेन मुद्दों से जो है जनता का ध्यान भटका करके और एक तरफा सरकार ये बनाने का काम करते हैं। और सत्ता में आने के बाद ये हर जगह हर चौराहे पे जहाँ भी इनका मंच लगता है या कहीं ये प्रचार के लिए जाते हैं तो कभी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, तो कहीं जातिगत बयान दे करके बयानबाजी में उलझा देते हैं और मेन मुद्दा जो है देश का या प्रदेश का उस मुद्दे से लोगों को भटका देते हैं। इनकी बातों से किस हद तक सहमत है? जी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी
जो आज समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं वो बहुत ही सही बात कह रहे हैं। और हमारे जो छोटे भाई इस तरह की अपने बयान दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कहीं भी मोदी जी हों, योगी जी हों, समाज को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। समाज के हर वंचित वर्ग को, हर पिछड़े वर्ग को, हर अगड़े वर्ग को एक साथ लाने की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। उसमें बुराई नहीं है, हिंदुत्व की बात होनी ही चाहिए और ये सनातनी व्यवस्था में यह बहुत ही ज़रूरत है और सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। और हिंदू के नाम पे हिंदुआ जो है ये अपनी बहन बेटियों माताओं की रक्षा करे, सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। ठीक है, और भी लोग हैं समझे। सर, एक चीज़ और कही जा रही है कि राष्ट्रीय एकता से होंगे सेब, सनातन मंदिरों के लिए हों एक, मुख्यमंत्री द्वारा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जो इनके कार्यकाल में जब से ये आए हैं सरकार में, तब से हम हिंदू सेफ हैं और हिंदू लोग, हमारे जो सनातन धर्म है वो उजागर हो रहा है। पहले हम लोग माथे पे टीका लगाने से लोग डरते थे, आज भस्म लगाकर हम लोग चलते हैं और गर्व से हम लोग सर ऊंचा हो रहा है। हर जगह हमारा सनातन धर्म जय जय बोल रहा है। जहाँ भी कहीं जमीन को खुदाई कराइए वहाँ पर से शिवलिंग या कोई न कुछ हमारे हिंदुओं की धरोहर निकल रहा है। जो पहले जो कई औरंगजेब जैसे आताताई लोग आए थे, उस हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, दबाया गया, परंतु आज वही चीज़ फिर से उजागर हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि हाँ वाकई पहले ये हिंदुत्व था, सनातन ही था यहाँ पर। इसलिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो आज जो दोबारा से हमारा सनातन धर्म उजागर हो रहा है और विश्व में जय जयकार, सनातन धर्म की जय जयकार हो रहा है। आपके पास एक बार और आते हैं। समाज बटा तो देवस्थल हुए अपमानित, एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। अब इस पर आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात धर्म स्थलों की है तो धर्मस्थल सारे मजहबों का एक अपना अपना धर्मस्थल होता है। अगर आप किसी जगह को तोड़ेंगे, कहीं अगर मस्जिद बनाया गया, अगर उस जगह को तोड़ करके आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं तो मंदिर भी एक पूजनीय स्थल, एक धर्म का, और मस्जिद भी एक पूजनीय स्थल है। वो जगह नहीं बदलेगी, वो जगह जो है पूजनीय स्थल ही रहेगी, चाहे आप उसको तोड़ करके मंदिर बनाए या चाहे उसको तोड़ करके आप मस्जिद बनाइए। तो कहीं ना कहीं जो अभी संभल जैसे मुद्दे बीच में उत्तर प्रदेश में आए थे, जहाँ पे मस्जिदों को खोदा गया, वहाँ मंदिर निकला, हो सकता है वहाँ हिंदू बिरादरी जो थी वहाँ से पलायन करके गए थे और हर हिंदू के घर में एक मंदिर होता है, तो कोई उनका घर लिया हो, घर में मंदिर निकला हो, ये भी हो सकता है। और करोड़ों लाखों रुपया जो मंदिरों के ऊपर खर्च किया जा रहा है आज, अगर इस राजस्व का पैसा इतना खर्च किया जा रहा है उन मंदिरों और मस्जिदों के पीछे और मजहबी जो है नफरत फैलाने के लिए, अगर ये पैसा प्रदेश के विकास में खर्च किया जाए तो ये प्रदेश कहीं ना कहीं आगे जाएगा और यहाँ का युवा आगे जाएगा। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी कभी एक भी बयान नहीं दिए कि इस राजस्व का जो पैसा आप अभी अयोध्या जैसे राम मंदिर को आप बनवा, ठीक है, मैं स्वागत करता हूँ इस चीज़ का कि अयोध्या में राम मंदिर बना, हिंदुओं का धार्मिक स्थल था, पुराना धार्मिक स्थल था, वो विवाद खत्म हुआ और मंदिर वहाँ बना। लेकिन उस मंदिर बनाने के पीछे आप देखेंगे कि कितने लोगों का रोजगार छीना गया। रेवड़ी पटरी पर जो लोग ठेला लगाते थे उनको मुख्यमंत्री जी ने कहाँ जगह दी? जो 50 साल 55 साल के बुढ़े थे वो ठेला लगा करके वहाँ अपना रोजगार करते थे, उनका ठेला हटा करके, किसी का मकान तोड़ करके आप अगर एक मंदिर बना रहे हैं तो उससे लाखों परिवारों का नुकसान करके अगर आप एक मंदिर बनाने के लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। सर, आप बताएं, मंदिर में जिस तरीके से 2 लाख लोग रोजाना पहुंच रहे हैं और वहां पे पूजा अर्चना हो रही है, इस तरीके का इनका बयान है, और जहां योगी आदित्यनाथ जो है सब कुछ सनातन लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या जवाब देंगे? भारत जो है ये सनातनियों की भूमि है और भारत सनातनियों की भूमि है और सनातन धर्म एक ऐसा है कि सारे धर्म के लोगों को समाहित कर लिया है। लेकिन जो सनातन है ये देवतुल्य हैं, ये देने वाले हैं, सबको इन्होंने पूरे विश्व को दिया है, सबको रोजगार दिया है। मंदिर हमारे आराध्य स्थल हैं और जो हमारे मंदिरों में जो आपके पूजा पद्धति हैं, आप ध्यान देंगे तो इसमें एक एक शब्द, एक एक बाणी ऐसे ऐसे है कि हम सबका कल्याण उसी में है, उसी में इस्लाम का भी कल्याण है, ईसाइयों की भी कल्याण है। महाराज जी जो है बांटने का काम नहीं करते हैं, रोजगार कम करने की बात नहीं करते हैं। हम सब भी सनातनी हैं, ये अपने आप को पहचानना होगा। और जिस प्रकार से जो बाहर के लोगों ने घुसा भारत में, इन्होंने क्या किया, कितना आतंक मचाया था। मतलब हर महीने में एक आध आतंकवादी घटनाएं तो हो ही जाती थी, लोग मारे जाते थे, ट्रेनों में बम फूटता था ना, तमाम जगहों पे, गोरखपुर में होते थे। इन सब चीजों से भारत सुरक्षित हुआ कि नहीं हुआ, यह देखने योग्य बात है। आपको जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार थे नेहरू जी, फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार थे नेहरू जी। उन्होंने देश को जो है इतना नुकसान किया है, सनातन धर्म में इतना विद्रोह पैदा कर दिया, इतना जातियां पैदा कर दिया है, इतना ऊंच नीच की खाई और भेद पैदा कर दिया है, जिसके कारण से
अब इस देश को पुनः सनातन धर्म में स्थापित करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। हम सबको उनके बातों को मानना होगा और साथ में उनके लगना होगा, उनका समर्थन करना होगा। यह देश ऐसा निखर कर और पवित्र होकर उभरेगा कि वास्तव में विश्व में जय 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 होगा। ठीक है बाबा जी, आप एक बात और बताएं कि मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करने के दौरान एक बात और कहा कि राम है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो राम है, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। क्या कहेंगे? ये तो एकदम सही बात भी बोले हैं। रामचंद्र भगवान हमारे भगवान स्वरूप है ही है। जैसे उन्होंने कहा कि मतलब राम मंदिर बनाकर कितने लोगों का रोजी रोटी का टुकड़ा दिया, ये सब करने का बहुत अनेक उन्होंने बात किया। एकदम उनका जब हम लोग का जब हिंदू का समय, जब उस समय मुस्लिमों ने आकर हमारा मंदिर को दबाने का कार्य किया था, हमारे भी हिंदू लोग कितने लोग उसमें मरे गए थे, कितने लोग दबे गए थे, कितनी की रोजी रोटी टूटी गए थे। उस समय भी हमारे हज़ारों लाखों हिंदुओं को तकलीफ हुआ था। तो आज हिंदुओं को आज 100% या 50% को तकलीफ होने से इसमें कोई गलत नहीं है। जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमारे राम जी आए हैं तो हमारा हिंदुत्व तो आगे बढ़ेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप बताइए, राम है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो राम है, दोनों को अलग नहीं देखा जाएगा, इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये देश जो है ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है और किसी एक जाति इस देश को जो है किसी भगवान या किसी जो है धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर इस देश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस देश में इसलिए सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठाया गया था कि वो मंदिर बनाने और मस्जिद बनाने के लिए ही नहीं बैठाया गया था। इस देश की सत्ता के शीर्ष पे अगर बैठाया गया था तो इस देश के विकास के लिए बैठाया गया था और ये देश विकसित कैसे हो इसके लिए बैठाया गया था इस देश के लिए। अगर पूर्व की सरकार इतनी गलत थी तो जनता ने उन्हें नकार दिया और जनता ने अगर आपको सत्ता के शीर्ष पे बैठाया तो इस देश के विकास के लिए बैठाया है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बैठाया है। और अगर आज इस देश का युवा बेरोजगार रहेगा, इस देश में युवाओं की बात नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो है गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करके सिर्फ मजहबी भाषण देकर के आप जातिवाद में नफरत फैलाने का काम करेंगे तो ये देश विकसित कैसे बन सकेगा? विकसित नहीं बन पाएगा। बिना युवा के ये देश विकसित बन नहीं पाएगा। और दूसरी चीज ये है, जिस देश में जाति के नाम पर लड़ाई होती है और धर्म के नाम पर लड़ाई होती है और मंदिर के नाम पर लड़ाई होती है और मस्जिद के नाम पर लड़ाई होती है, वो देश कभी विकसित देश नहीं बन सकता है। हम कह रहे हैं कि 70 साल से जो बिगड़ा हुआ सिस्टम था, मोदी जी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ऐसे घुमा दिए सब सिस्टम बन जाए। थोड़ा समय लगता है उस सिस्टम को बनाने के लिए। आज देखिए, जो भी पहले जो बिगड़ा हुआ सिस्टम था मोदी जी कार्यकाल में, योगी जी कार्यकाल में बहुत ही अच्छा हो रहा है। हर चीज सिस्टम, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अब ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। हर जगह अब ऑनलाइन सिस्टम, बिना OTP, बिना उस सिस्टम के कोई भी काम, हर काम असंभव हो रहा है। ठीक है, ये जो ऐसे ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं योगी जी, मोदी जी, ताकि आने वाले 10 साल में ये मोदी जी योगी जी को जरूर याद करेंगे 10-20 साल क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा सिस्टम बना दिया है ताकि लोग स्वयं अपना काम स्वयं कर सके, ताकि किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। और आज दंगा फसाद, बम बला धमाका, आतंकवाद सिस्टम जो देखिए धीरे धीरे सब खत्म हो गया। कहीं भी हम लोग सुनते, पहले लोग ट्रेन में, बस में जाते थे तो हम डर ऐसा होता कि हम कभी कुछ बम में हो सकते हैं, बस में धमाका हो सकता है, ट्रेन में, परंतु आज सब सारे जो है आतंकवादी खात्मा हो गए। सब सारा सिस्टम जो धीरे धीरे हो रहे हैं, समय लगता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ये वास्तव में मनुष्य के रूप में देव हैं। ये वास्तव में मनुष्य नहीं है, ये असाधारण ये व्यक्तित्व का नाम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप देखते रहिए देश कैसे बन रहा है आपका, और देश बनेगा और यहाँ पे हिंदुत्व पूरे विश्व में इसका अलख जगेगा, भगवा हर जगह फहराया जाएगा। आज अंग्रेज भी हमारे अमेरिका कहता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका को संभालने वाले आने वाले भविष्य में भारत के युवा ही संभालेंगे। हमारे देश के ही अभी प्रधानमंत्री इंग्लैंड में बने थे। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में जो है भारत का रुतबा बढ़ रहा है और हमारे सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है और सनातन हर जगह इनकी जय जय हो रही है। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, उसके बाद जिस तरह से सनातन प्रेमियों को जोड़ने का आह्वान उन्होंने किया है, उसको लेकर यहाँ पे फिलहाल सियासत हो रही है और जिस तरीके से लोगों का अपना अपना मत है, इसे साफ तौर से देखा जा सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।